हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। अगले 3 दिनों की एनर्जीज भी चेक करेंगे, इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। ठीक है, आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे, यस और नो भी चेक करेंगे। चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने। ठीक है, गाइड करिए यूनिवर्स। मेरे यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे यूवर्स के लिए क्या है। ओके, रनर एंड चेजर, लिमिटेशंस, इम्पेडिमेंट्स, रोड ब्लॉक्स, फॉरगिवनेस, हील्स। ओके, ये इस वक्त मेरे यूवर्स से क्या बात करना चाहते हैं, करंट में मेरे यूवर्स से क्या बात करना चाहते हैं, या आपसे क्या बात करना चाहते हैं, हम एंड में देखेंगे। ठीक है, बॉटम में यहाँ पे प्लीज स्टे। यस, इस पर्सन को करंट में डर लग रहा है कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो और ये पर्सन आपको कह रहे हैं कि प्लीज प्लीज आप ऐसा ना करो। आपको रोकना चाह रहे, आपके एनर्जीज, आपका इग्नोरेंस, आप जो इस पर्सन को करंट में इन्हीं के एनर्जीज दे रहे हो, जो इन्होंने आपको रूड एनर्जीज दी, अब आप भी वही कर रहे हो। वो आपके पर्सन से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। ठीक है, रनर एंड चेजर की है, मतलब कि पहले आपके पर्सन भागे थे आपसे और आप इनका पीछा कर 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 थक गए और ये पर्सन लौट कर आए नहीं आपके पास। अब करंट में आप इस रिश्ते से भागने की एनर्जीज में हो। अब आपको इस पर्सन के लिए कोई एफर्ट्स नहीं लगाने हैं, इनसे बात भी नहीं करनी है। इवन आपको बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं लग रहा है कि इस पर्सन के लिए आप एफर्ट्स लगाओ। ये पर्सन आपके लायक है ही नहीं। अब ऐसी एनर्जीज आपको फील होने लगी है, इवन ये आपके पर्सन को भी फील हो रहा है। ठीक है, कि इन्होंने आपके जैसे पर्सन को खो दिया। ये मतलब आप तो इस पर्सन से बेटर पर्सन को डिजर्व करते हो, लेकिन आपके पर्सन के हालात अब ऐसे है कि आपको खोएंगे तो पर्सन की जिंदगी में कभी सच्चा प्यार पा नहीं सकते। ठीक है, और इस एनर्जी से आपके पर्सन को बहुत ज्यादा डर लग रहा है। यस, आप दोनों ने एक दूसरे की बहुत इंसल्ट करी है, लिमिटेशंस क्रॉस करे हैं, नहीं नहीं ऐसी ऐसी बातें एक दूसरे को बोली है, एक दूसरे की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी आप दोनों ने। ठीक है, रिसेंट पास्ट में ऐसा हुआ है, आपके पर्सन करंट में उन बातों को याद कर रहे हैं। आपने जो भी बोला है आपके पर्सन ने उसके लिए तो आपको माफ कर दिया है, लेकिन ये इनकी जो बातें हैं उसे माफ नहीं कर पा रहे, उसे भुला नहीं पा रहे, क्योंकि इन्होंने इस रिश्ते में पहले खुद मूव ऑन कर लिया और अब जब आप इनसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो तब इनको रियलाइज हो रहा है आपका प्यार, तब इनको समझ में आया है कि ये क्या खो रहे हैं। इनका भ्रम आपने तोड़ दिया है। इनको लगता था कि आप इस रिश्ते से कभी मूव ऑन कर ही नहीं सकते और चाहे कितने भी ऑब्स्टेकल्स हो आप इस पर्सन का वेट करोगे ही करोगे। ठीक है, करंट में इनको बहुत बुरा लग रहा है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए, दूसरों की बातें सुनकर आपके इस रिश्ते को खराब किया है। इन्होंने खुद इस रिश्ते में ब्लॉकेजेस बढ़ाए हैं, इन्होंने खुद आप दोनों में इतना डिस्टेंस क्रिएट किया है। जरूरत नहीं थी, थोड़े से स्ट्रांग रहते और थोड़े से आपके साइड से रहते हैं और आपको सपोर्ट करते तो आप दोनों का कभी नो कांटेक्ट बनता ही नहीं। आपके पर्सन करंट में ये सोच रहे हैं। ठीक है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आपके आपके पर्सन की हो सकती है। ठीक है, हर्मिट विद द व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। करंट में आपके पर्सन आपसे दिल से माफी मांग रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि इनकी गलतियों के लिए आप इनको माफ कर दीजिए और आपके अंदर जो रिवेंज की एनर्जीज है, क्योंकि आप भी बहुत ज्यादा, पहले तो आपको भी सेल्फ रिस्पेक्ट है और आप इस पर्सन को इतने आसानी से माफ नहीं करने वाले हो, ये इनको पता है। तो ये चाह रहे कि प्लीज आप ऐसा ना करो, इनको माफ कर दीजिए। एक बार आप इनको सपोर्ट करिए, आप इनको समझने की कोशिश करिए, ये इस रिश्ते में सब कुछ अच्छा करेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये आपको इस रिश्ते में आप जो चाहते हो वैसे ही बिहेवियर देंगे और आप जैसे चाहते हो वही करेंगे। मतलब कि अगर यहाँ पे आप लोग अनमैरिड हो दोनों ही, तो आपके पर्सन आपको शादी ऑफर करेंगे, और अगर आप मैरिड हो मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो आप जैसे चाहते हो आपका रिश्ता वैसे ही चलेगा। आपके पर्सन आपको कोई डिमांड नहीं रखेंगे, कोई फोर्स नहीं करेंगे कि तू ऐसे ही मिल, ऐसे ही बात कर, ऐसे ही मेरा जैसे मैं बोलूंगा वैसे ही होना चाहिए। आपके पर्सन किसी चीज को लेकर फोर्स नहीं करेंगे, आपकी मर्जी चलेगी। अब इस रिश्ते में एक बार आप इनको माफ करते हो तो ये करंट में इस तरह से फील कर रहे हैं। हरमिट है, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है
आपकी वैल्यू पता चल चुकी है इनको। आपसे जो वाइब्रेशंस मिलती है जब आप दोनों फिजिकल होते हो, एक दूसरे के साथ रहते हो, तब आपके अंदर की जो एनर्जीज है, जो आपके पर्सन के अंदर ट्रांसफॉर्म होती है, वो एनर्जीज, उस एनर्जीज के लिए आपके पर्सन करंट में तरस रहे हैं। ठीक है, इनको आपसे इंटीमेट होना है। इवन ये पर्सन चाह रहे हैं कि आप इनकी ऑफर को मना ना करो। ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। इवन ये पर्सन आपको फिजिकल का ऑफर करना चाहते हैं, और दिल से, जो कि आप इनको माफ कर कर इस पर्सन के ऑफर को स्वीकार करो। आप ये मत सोचो कि इसने आपको इतना तड़पाया है तो आप भी इनको अब तड़पा कर रहोगे। इवन आप इनको अब वो खुशी कभी नहीं दोगे, ये नहीं जी पाएंगे आपके बिना। इनकी जिंदगी हर्मिट है यहाँ पे। इनको अब समझ में आ चुका है कौन सच्चा कौन झूठा, कौन इनके लिए सही है कौन नहीं, किसकी वजह से ये जिंदगी में मोटिवेटेड फील कर सकते हैं और हैप्पीली अपनी जिंदगी जी सकते हैं। और अगर आप इनकी जिंदगी में नहीं रहोगे तो इनका क्या हाल हो सकता है। अब इनको सब समझ में आ चुका है। ठीक है, अब इनको, भले इनको लेट आपकी वैल्यू समझ में आई, लेकिन अब इनको ये समझ में आ चुका है कि अगर आप इनकी जिंदगी में नहीं रहोगे तो शायद इनकी पूरी जिंदगी ऐसे ही अकेलेपन में बीतेगी, और ऐसे ही जो कि सोचते रहेंगे, अपने पास्ट को लेकर नाराज रहेंगे। मैंने खुद मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, काश मैं ऐसा ना करता, काश मैं मेरे प्यार को समझ पाता और मैं उसके इमोशंस का गलत फायदा ना उठाता। ये हमेशा ऐसे ही पछताते रहेंगे अगर आप इनको माफ नहीं करते हो तो, और अगर आप इनको मिलने से मना करते हो तो। ठीक है, ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। यस, इनको पता है कि आपको बहुत गुस्सा है। यस, इनको पता है कि जब इनको रियलाइज हुआ, जब इनको समझ आया आपकी जरूरत, और जब इनको समझ में आया कि थर्ड पार्टी के प्लानिंग, थर्ड पार्टी किस तरह से प्लान कर कर आपसे, थर्ड पार्टी ने किस तरह से प्लान करके आपके पर्सन को आपसे छीना है, इनको ये समझ में आया, और बहुत लेट समझ में आया। टॉर्टोइज है यहाँ पे, मतलब कि इस पर्सन ने आपको इतना तरसाया है। कुछ लोग यहाँ पे कम से कम 4-5 सालों से वेट कर रहे हो, कुछ लोग 15-16 सालों से वेट कर रहे हो, कुछ लोग 2-3 सालों से, और कुछ लोग 2-3 महीनों से। लेकिन ये आपके लिए बहुत बड़ा वेट है, और इतना वेट करने के बाद इसको रियलाइजेशन होने के लिए इतना टाइम लगा, तो आप ये क्यों बर्दाश्त करोगे। और तब तक आपके क्या हालात हुए, आपने इस पर्सन के लिए कितना तकलीफ झेला है, कितने पेन में आप रहे हो, और कितना क्या कुछ आपने, कितनी रातें आपने जो कि जागते जागते रोते रोते गुजारी है, ये आपके पर्सन को कहाँ पता है। तो आप तो इनको इतनी आसानी से माफ नहीं करने वाले हो। ठीक है, इन्होंने जो इतनी देर करी आपके पास वापस आने में, आप इनको सजा तो देकर ही रहोगे, ये आपके पर्सन को फील हो रहा है। ठीक है, सच्चे दिल से आपके सामने झुक चुके हैं, माफी मांग रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं, और जो कि क्लियरली आपको मैसेज इस पर्सन की तरफ से। ठीक है, इनका मैसेज आपके लिए, इफ ओनली यू वेर अवेयर ऑफ द इफेक्ट्स यू हैव ऑन मी। सिर्फ आप ही का इफेक्ट इस पर्सन के ऊपर हुआ है, आप ही की बातों का, आप ही के बद्दुआओं का, आप ही के प्यार का, और आप ही के रोमांस का, आप ही के टच का इस पर्सन के ऊपर इफेक्ट हुआ है। किसी और का कभी इनके ऊपर इफेक्ट हुआ ही नहीं है। ठीक है, इन्होंने अगर किसी और की बातें सुनकर आपको, आपसे मूव ऑन भी किया था, वो ज्यादा टाइम तक इनके ऊपर असर नहीं कर सका। आप इनके दिल दिमाग और सबकॉन्शियस माइंड में छाए हुए हो। ठीक है, इनको कोई नहीं, आपको कोई भी इनके, आपको कोई भी इनसे, आपको कोई भी इनके दिल दिमाग सबकॉन्शियस से निकाल ही नहीं सकता है। ठीक है, ये चाह रहे फायर एनर्जीज आपको ऑफर करना चाह रहे, बड़ा वाला कमिटमेंट ऑफर लेकर आपके पास आ रहे हैं, और आपको, जो कि अगर आप प्यार से नहीं माने तो ये आपको झगड़ा करेंगे, आपको कैसे भी करके आपको रूड एनर्जीज देके, हो सकता है कि आपके ऊपर इनका हाथ भी उड़ जाए, ये साबित करने के लिए कि अगर ये आपसे प्यार नहीं करते तो ये आपके पास वापस लौटते ही नहीं। ठीक है, कुछ भी करके ये अपने आप को सही साबित कर कर ही रहेंगे। फाइव ऑफ हैंड्स की एनर्जीज है, नियर फ्यूचर आपका इनसे झगड़ा भी होते हुए दिखाई दे रहा है, और झगड़ा इसीलिए क्योंकि आपके पर्सन अपनी सच्चाई साबित करने की कोशिश करेंगे, आपको उसमें कोई सच्चाई दिखाई नहीं देगी, इस वजह से आपका झगड़ा होगा। ठीक है, तो जो है आपके पर्सन अपने आप को प्रूव करने के लिए आपके पास लौट रहे हैं। हाई प्रिस्टेस से उन्होंने सोच कर रखा है कि कौन से सवाल का क्या आंसर देना है। आपके हर एक सवाल का आंसर देकर ये पर्सन आपके साथ जो कि जस्टिस करेंगे, ये पर्सन आपके साथ जस्टिस करने के लिए आ रहे हैं। आपके हर एक शिकायत को, आपके पर्सन दूर करेंगे। ठीक है, भले आप इनसे दूर जाओ, भले आप इनसे भागो, भले आप किसी और रिश्ते में जाने की कोशिश करो, इनको बता दो कि अब आपको इनकी कोई जरूरत नहीं है, आपने अपने आप को संभाल लिया है, ये अपनी जिंदगी में बिजी रहे, आपके पर्सन आपको जाने नहीं देंगे। कुछ भी करके इनका प्यार आपके लिए कैसे सच है और आप जो सोच रहे हो कैसे गलत है, आपके पर्सन साबित कर कर रहेंगे। ठीक है, आपके साथ भी जस्टिस करना चाहते हैं और खुद के साथ भी जस्टिस करना चाहते हैं,
और ये तभी होगा जब आप दोनों एक साथ रहोगे। ये अब इनको पता चल चुका है, ठीक है। अब आपको कैसे समझाना है, कैसे मनाना, ये खुद देखेंगे, ठीक है। नियर फ्यूचर आपके साथ जस्टिस हो रहा है, जो आपके पर्सन ने खुद सोचा है कि क्या करना है, ठीक है। नियर फ्यूचर आप दोनों के साथ जस्टिस हो रहा है, ठीक है। तो करंट में आपके पर्सन आपसे क्या बात करना चाहते हैं, वो आपको कहना चाहते हैं डांस इन द रेन। ये सोचकर ही बहुत खुश है कि आपके पास आ रहे हैं और जो कि आपको अपना बनाकर रहेंगे, चाहे जो भी करना पड़े। ये बात, ये थॉट्स इस पर्सन को बहुत ज्यादा रोमांटिक फीलिंग्स दे रहा है, ठीक है। अपना हक आपसे कैसे लेना है ये इनको अच्छे से पता है। भले आप अपना हक इनसे नहीं ले पाए, लेकिन आपसे प्यार कैसे पाना है ये आपके पर्सन को अच्छे से पता है, ठीक है। आपके पास की बातें, पास के मैसेजेस, कुछ बुरे मैसेजेस भी जिसमें आपने इस पर्सन के ऊपर गुस्सा किया है, आपके पर्सन वो हर एक बात करंट में पढ़ रहे हैं, आपकी वॉइस सुन रहे हैं, आपकी पुरानी चैटिंग पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपको टेक्स्ट या मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। ये करंट में आपको यही कहना चाहते हैं कि अभी आपके साथ जस्टिस कर कर रहेंगे, ठीक है। आप मानो या ना मानो, लेकिन ये पर्सन आपको अपना बनाकर रहेंगे। इस तरह से करंट एनर्जीज है, ठीक है। अब हम देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए कब तक आ सकता है, गाइड करे यूनिवर्स। ये जो इनके पर्सन इनको लेकर इतने पॉजिटिव है, इनका एक्शन मेरे यूनिवर्स के लिए कब तक आ सकता है, इनका एक्शन मेरे यूनिवर्स के लिए कब तक आ सकता है। यस, इनका एक्शन आने में आपको कुछ लोगों को 8 घंटों में आएगा, कुछ लोगों को 8 दिन लगेंगे, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा नेगेटिव, ये बहुत ज्यादा पास्ट के एनर्जीज में स्टक है और आपको खोने से बहुत डर रहे हैं, तो ये ज्यादा टाइम तक नहीं रुकेंगे, ठीक है। इनका डर ही इनको आपके पास खींच कर लेकर आ रहा है, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स। ऐसी एनर्जीज में मेरे यूनिवर्स को करंट में करना क्या चाहिए, क्या करना है। आप ये समझ लीजिए कि आपको ये इंतजार जो करवाया गया है, जो टॉर्टोइस के एनर्जीज में, मतलब कि बहुत बड़ा इंतजार आपसे करवाया है, जो कि आपको डिवाइन टाइमिंग का वेट करना ही था, और ये डिवाइन टाइमिंग अब आ चुका है टेम्परेंस से यहाँ पे। तो मान लीजिए कि ये डिवाइन टाइमिंग है आपके रिश्ते का, और यही टाइमिंग आपको, जो कि आप दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी था, आप दोनों को एक दूसरे की वैल्यू समझाने के लिए भी था, और आपकी ग्रोथ के लिए भी था। तो अब आपकी ग्रोथ हो चुकी है और डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। एंजल्स करंट में कह रहे हैं कि आपके लिए यही टाइम सही है इस रिश्ते में जाने का और आपके पर्सन को माफ करने का, ठीक है। तो हम एंजल कार्ड से भी देख लेते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस करंट में। गाइड करिए यूनिवर्स, ऐसी एनर्जीज में करंट में मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, ऐसी एनर्जीज में करंट में मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, ऐसी एनर्जीज भी करंट में मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। एंजल गाइडेंस, यस, गो आउटसाइड। अगर बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है, घर से बाहर निकलो, नेचर में टाइम स्पेंड करो, बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा। एक और बार सोचो कि आपको इस रिश्ते में चाहिए क्या, क्या ये पर्सन आपको सच में चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपको इनसे नेगेटिव एनर्जीज फील हो रही है, इनका स्वीकार करने का दिल नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं, आप इनको मना कर सकते हो। लेकिन अगर आपका दिल कर रहा है कि क्या मैं एक बार इसके ऊपर ट्रस्ट करके देखूं, तो आप ट्रस्ट करके देखो, क्योंकि आपके रिश्ते को महादेव ने प्रोटेक्ट किया है, ठीक है। आप इस पर्सन को चुनो या ना चुनो, आपके साथ सब अच्छा ही होने वाला है, ठीक है। अगर आपका दिल कहे इनको चुनने का, तो आप इनको चुनो। आप जो भी, आपको जो भी मिलेगा, आपको अब ये पर्सन कंप्लीट बदल कर मिल रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन के थॉट्स आपको लेकर चेंज हो चुके हैं, इनकी फीलिंग्स आपको लेकर चेंज हो चुकी है, और अब ये सच्चे दिल से जस्टिस के लिए आपके पास आ रहे हैं। तो अगर आप इनको स्वीकार भी करोगे तो भी कुछ गलत नहीं होगा आपके साथ, आपको करंट में एंजल्स कह रहे हैं, ठीक है। यस, ये पर्सन बहुत ज्यादा झूठा दिखावा कर चुके हैं आपके सामने, अब इनकी सच्चाई आपके सामने आने वाली है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज में हम आपके लिए यस और नो भी देख लेते हैं करंट में। यस, आप कोई भी ऐसा सवाल पूछ सकते हो जिसका आंसर यस और नो में आए। सवाल कुछ भी, आपका फाइनेंस, करियर, लव लाइफ, फैमिली, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मेरे व्यूअर जो भी सवाल करंट में पूछ रहे हैं, जो भी इनका क्वेश्चन है, यस और नो में आंसर करें। इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करें। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4, पाइल नंबर 5। ओके, आप अपना सवाल पूछे, मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ। देखते पाइल नंबर 1 का क्या आंसर है। यस। पाइल नंबर 2, यस। पाइल नंबर 3, नो। पाइल नंबर 4,
नो। पाइल नंबर 5 यस। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।